दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं आबकारी अभिरक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, उसका सारा का सारा 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी क्वेश्चन देखे गए थे उसका ऑब्जेक्टली आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि गाय को मूल्य इकाई के रूप में प्राप्त मान्यता प्राप्त थी ऋग्वेद काल से, बौद्ध काल से, उत्तर वैदिक काल से और मौर्य काल से। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा सी नंबर। तो सी नंबर में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 1 और 3, यानी कि ऋग्वेद काल से और उत्तर वैदिक काल से इनको क्या थी, गाय को मूल्य इकाई की मान्यता प्राप्त थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग किस वर्ष मनाया जाता है। तो 1981, 1983, 1985 और 1987। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि निम्न में से किस टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, आईपीएल सीजन देखे होंगे, तो किस टीम ने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा का बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। बैंकिंग, भूमि, वन, कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का यहाँ करेक्ट आंसर आपको डी नंबर देखने को मिलेगा, KLM। इसका जो भूमि हो जाएगा, वन हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कृषि हो जाएगा। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, KLM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पांचवा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उनके क्रम के होने के अनुसार सही क्रम में रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपको देखने को मिलता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, BCAD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छठवां क्वेश्चन देखिए कि इस जो कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1, कॉलम 2, इसको आपको मैच करना है। तो किस तरीके से मैच होगा देखिए दोस्तों। तो छठवा का क्या देखने को मिलता है, देखिए जो रॉफ है, रॉफ का मैचिंग आपका कहाँ चला जाएगा, जम्मू और कश्मीर में, यानी ये पहला का आपका चौथा नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जो घुघती है, घुघती का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और जो बिहू है, बिहू का हो जाएगा असम। और जो डिंडी है, डिंडी का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा, तीसरा, उसके बाद फिर पहला और दूसरा। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, इसमें कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं। तो बुद्ध ने दुख निरोध के 8 मार्ग को बताया है। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कितना है। तो यहाँ पर सी नंबर 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, 382। अगला यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जितने भी काल हैं उनके क्रम में व्यवस्थित करना है कि डॉक्टर CB रंगराजन, YV रेड्डी, NK सिंह, विजय L केलकार, अरविंद पनगरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कालक्रम के अनुसार सबसे पहला कौन हो जाता है, डॉक्टर C रंगराजन। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, विजय L केलकर, यानी पहला नंबर ये देखने को मिलता है, दूसरा नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन देखने को मिलेगा, आपको YB रेड्डी, यहाँ पर तीसरा नंबर ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको NK सिंह देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको कौन देखने को मिलेगा, पांचवा नंबर में अरविंद पनगरिया। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ADBCE। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो ब्लैक होल के बारे में कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, देखिए पहला, उनमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ब्लैक होल में दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आपको देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कह रहा है इनमें कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ इससे क्या होता है, बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने, अगला जो है
ये हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3, यानी क्या है 1 2 3 आपको बी नंबर में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि निम्न टीमों को आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में आपको लगाना है। टेस्ट क्रिकेट के आईसीसी टीमों को क्या करना है, घटते क्रम में लगाना है। तो पहला क्रम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्रम में है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है घटते क्रम में। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी सबसे पहला डी, उसके बाद फिर सी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पर इंग्लैंड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद कौन देखने को मिलता है, भारत, तो ए। उसके बाद कौन देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड। सबसे अंतिम में क्या हो जाता है, न्यूजीलैंड, यानी डी सी बी ए ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सुमेलित करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है 12वां नंबर का। तो 12वां नंबर का देखिए, इसको किस तरीके से सम्मिलित किया जा सकता है। तो एक्सोथर्मिक, जो एक्सोथर्मिक होता है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी ए नंबर का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एंडोथर्मिक कह रहा है, तो एंडोथर्मिक का क्या हो जाएगा, ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके साथ साथ जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंथैल्पी का किसी तंत्र की कुल ऊष्मा सामग्री होती है एंथैल्पी। जो सक्रियण ऊर्जा होगा, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोला जाता है, सक्रियण ऊर्जा। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 के बाद क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसके बाद 3 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, यानी 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 आपको किस में दिखाई दे रहा है, बी नंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपको कौन सा देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर नालंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नालंदा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, नालंदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन फिर से कॉलम को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहला क्या आपको देखने को मिलता है, मेघास्तनिज। जो मेघास्तनिज होता है वो क्या हो जाएगा, ये इंडिका। मेगास्थनीज किसकी खोज की थी, या तो हो जाएगा ये इंडिका की, ठीक है। यानी ए नंबर का कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। और बी नंबर का यहाँ पर पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य से लेना देना है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 के बाद 1 नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, सी का हो जाएगा कलहनन। तो सी का आपको क्या देखने को मिलता है, सी का राज तरंगिनी आपको देखने को मिलता है। तो सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा। इसके बाद यहाँ पर डी नंबर, तो डी नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर का यहाँ पर तीसरा विक्रमांक देव चरित। तो इस तरीके से इसका जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 1 2 3। तो पहला यहाँ पर 1 2 3 है, 3 1, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 आपको डी नंबर में देखने को मिलता है, इस तरीके से डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 15वां वाला, कि भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं। तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बी नंबर यहाँ पर धार हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बी नंबर धार में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांस हिमालय में, ठीक है। जास्कर पर्वत कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 17वां देखिए। सुमेलित करना है फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 17वां नंबर का, 17वां नंबर का आपको देखने को मिलता है 3 4 1 2। किस तरीके से देखिए, 3 4 1 2 आपको देखने को मिलेगा। ए नंबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बी नंबर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कनाडा संविधान किससे है, तो कनाडा संविधान आपको 3 4 1 2, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 17वां का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार कालानुक्रमित में जमाइए। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग इसको भी जमाना है। नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, 18वां का यहाँ पर आपको क्या करना है, जमाना है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो आपको बीपी सिंह, सबसे पहला नंबर पर क्या देखने को मिलता है, बीपी सिंह। दूसरे नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए नंबर। उसी तरीके से तीसरे नंबर पर क्या, चंद्रशेखर, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरीके से चौथा नंबर पर इंद्र कुमार जो गुजराले है वो देखने को मिलता है, ई नंबर। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एच डी देवगौड़ यानी डी नंबर। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, BACED। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये BCADE इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, सबसे पहला बीपी सिंह हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे चंद्रशेखर हो जाएगा, ये वाला BCADE आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCADE। इसका कालक्रम में व्यवस्थित आपको करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा आपका बीपी सिंह, उसी तरीके से हो जाएगा चंद्रशेखर, उसी तरीके से नरसिम्हा राव, उसी तरीके से एचडी देवगौड़ और एंड में हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराले। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कथन AS एवं आर के लिए सही विकल्प चुने। ठीक है, नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जो नीरज चोपड़ा है वो प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, ये पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, लेकिन ये जो पहला वाला है ये इसका पूरा का पूरा क्या करता है, वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि दोनों ए सही हैं लेकिन इसका वर्णन नहीं कर रहा है। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 20वां नंबर देखिए, इस पे भी कह रहा है कि सही कथन को चुनिए आप। तो सही कथन क्या है, देखिए कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था। तो ये पहला आपको गलत दिखेगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला सत्य है, नहीं ये गलत है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि एस असत्य है लेकिन आर क्या है, सत्य है। तो बी नंबर इसका क्या आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर बी नंबर देखने को मिलेगा। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, सत्य और असत्य की बात करेंगे तो 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती हैं उन्हें पुष्प पट्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी पहला वाला आपको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, 21वां का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, महाकुंभ 2025 के संदर्भ में निम्न मिलान करिए। ठीक है, 14 फरवरी को क्या हुआ, तो 14 फरवरी को आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए 14 फरवरी को आपको मकर संक्रांति। ठीक है, 14 जनवरी को आपको क्या देखने को मिलेगा, मकर संक्रांति। ठीक है, तो यानी आपको अब पहला जो ए नंबर है उसका क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो बी नंबर है 29 जनवरी को आपको क्या देखने को मिलेगा, मौनी अमावस्या। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है कि 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हो जाएगा। इसी आधार पर यहाँ पर डी नंबर 26 फरवरी को, तो 26 फरवरी को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, महाशिवरात्रि इस समय आपको देखने को मिलेगा। यानी 2 1 4 3 बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, 23वां, कि नीचे दिए गए कथन एस और आपको आर के लिए सही विकल्प चुनना है कारण देते हुए। ठीक है, तो इसका कारण किस तरीके से देंगे 23वां के लिए, तो 23वां के लिए कह रहा है कि वैज्ञानिक क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से लैंडर की खेती को बढ़ाना है। ठीक है, ये तो आपको सही मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इस क्रांति का उद्देश्य भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाना है और किसानों की आय के साथ क्या करना है, घरेलू बाजार को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या कर रहा है, सही बता रहा है।
यानी इसका क्या बता रहा है, दोनों सही है और दोनों मूल रूप से क्या स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कह रहा है कि ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए एस का क्या करता है, मूल स्पष्टीकरण करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में तत्व क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, डी। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 46वां संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 42वां संशोधन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है। तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला कांधला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कांधला, उसके बाद मुंबई देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोरमुगांव, उसके बाद कोचिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका सबसे करेक्ट आंसर है, ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर सी हो जाएगा। पहला नंबर सी देखने को मिलेगा, फिर ए देखने को मिलेगा, मुंबई देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर मोरगांव आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा और अंतिम नंबर पे आपको कोचिंग देखने को मिलेगा, यानी सी डी बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ए बी डी, ठीक है, सी ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, सी ए बी डी, सॉरी, सी ए बी डी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 27वां देखिए। 27वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, गति, दूरी, विस्थापन, कार्य। तो आपको जब भी सदिश और अदिश की बात आएंगी तो यहाँ पर एक चीज ऑप्शन जो दिया है वो विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन, बल, ये सारे क्या हैं, सदिश राशि हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, 280। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी मिलने वाली है, तो यहाँ पर देखिए जे के एम आपका दामोदर हो जाएगा, उसके बाद फिर इंद्रावती हो जाएगा, फिर कावेरी हो जाएगा। माही नहीं मिलती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे के एम, यानी इसका करेक्ट आंसर सी नंबर आपको देखने को मिलेगा, जे के एम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 30वां क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 743, 843, 943, 1043। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको देखने को मिलता है, 943, सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 31वां का जब बात करेंगे, देखिए, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं जिसको बोला जाता है केल्विन चक्र कहाँ पर होती हैं, थाइलैकोइड झिल्ली में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और स्ट्रोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा। जो केल्विन चक्र होता है कहाँ पर मौजूद होता है, स्ट्रोमा में। 4 अप्रैल 2025 की जब बात करेंगे तो वो कह रहा है कि आयोजित छठे यानी 6th जो BIMSTEC का जो मेजबान देश था, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका थाईलैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका थाईलैंड हो जाएगा। एक बार थाईलैंड में आयोजित किया गया, उसके बाद फिर म्यांमार में आयोजित किया गया। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या होने वाला है, बी एंड सी, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है डी नंबर, केवल बी। ये गलत हो जाएगा, ये केवल बी, थाईलैंड में केवल किया गया था, म्यांमार में नहीं किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए, निम्नलिखित में से परिहार संबंध माने जाते हैं। तो परिहार संबंध का मतलब होता है कि जो खूनी रिश्ता हो वो ना हो। ठीक है, तो परिहार यहाँ पर एक चीज क्या देखने को मिलता है, ससुर और बहू के लिए, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि औद्योगिक विकास नीति 2025 के साथ आपको क्या करना है, संबंध दर्शाना है। 35वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 35वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना करता है। ठीक है, इस तरीके से 35वां क्या है कि ये कह रहा है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना करता है। जी बिल्कुल करता है, इसीलिए ये क्या है, सही है। राज्य की आंतरिक क्षमताओं में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि के नवाचार को अपनाए
जिनमें ये जो विकल्प दिए हैं उनमें उत्तर आपको छांटना है। तो पहला कह रहा है ये जो क्या है, पहला वाला बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड वाला जो आर दिया हुआ है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो पहला वाला सही है और सेकंड वाला क्या है, गलत है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 35वां का सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 36वां क्वेश्चन। तो 36वां क्वेश्चन थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित को वर्ष के क्रम में आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे पहला क्या आ जाता है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम, एकीकृत बाल संरक्षण नियम, यानी आपको क्या देखने को मिलेगा, सी। उसके बाद संजीवनी सहायता कोष, यानी पहला नंबर आपको ए हो जाएगा, ए संजीवनी सहायता कोष यानी डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका एकीकृत बाल संरक्षण योजना सी। उसके बाद हो जाएगा महतारी वंदन योजना बी, यानी ए डी सी बी। तो ए डी सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो मांद्री नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है, कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मुड़िया जाति से संबंधित है, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है। तो लौह शिल्प कला से संबंधित यहाँ पर कौन सा जनजाति है, तो कमार, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है, आषाढ़ में, सावन में, भाद्रपद में और कार्तिक में। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, भाद्रपद में यहाँ पर मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में तीज पर्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए सही क्रम फिर से व्यवस्थित करना है आपको। छत्तीसगढ़ में ये कौन सी 40वां क्वेश्चन है। तो जो 40वां क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है, जी ये भी करेक्ट है। जो ये और ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इस ये जो पहले वाला का व्याख्या है ये बिल्कुल इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, दोनों सत्य है लेकिन इसकी मूल व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार कीजिए। मैया सम्मान योजना, महतारी वंदन योजना, लाडली बहन योजना और गृह लक्ष्मी योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महतारी वंदन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महारानी वाष्टा है, महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से संबंधित है। तो ये क्या किस वंश से संबंधित है, तो पांडु वंश से संबंधित है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजना, उनकी स्थापना के सही क्रम में क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो उनकी स्थापना के सही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पर गंगरेल जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद कह रहा है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत योजना, यानी ए नंबर। इसके बाद कह रहा है फिर सीकासार जल विद्युत योजना, उसके बाद बोधघाट जल विद्युत योजना। तो इसके बाद हो जाएगा डी नंबर, फिर हो जाएगा सी नंबर, यानी BADC बी नंबर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 43वां का बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिलता है, फिर से कह रहा है कि जो कथन दिए गए हैं उसमें सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है और इसका उल्लेख करना है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए पहला नंबर ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को माँ अभियान का प्रारंभ किया गया था, जी नहीं ये तो गलत है। 2 मई 2025 को माँ अभियान प्रारंभ नहीं किया गया था, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी की स्वच्छता, संरक्षण एवं जागरूकता लाना उद्देश्य है, जी ये जो दूसरा नंबर है ये बिल्कुल सही आपको दिख रहा है, यानी आर नंबर सही है। तो पहला गलत है, आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, डी नंबर। ये जो डी नंबर है कह रहा है पहला असत्य है लेकिन दूसरा क्या है, सत्य है, डी नंबर करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है 45वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रमुख जनजातीय विद्रोह को कालानुक्रम में भी क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। भूमकाल विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह नहीं, लिंगागिरी विद्रोह और मेरिया विद्रोह, ठीक है। तो इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों पहला हो जाएगा मेरिया विद्रोह, ठीक है। उसके बाद फिर लिंगागिरी विद्रोह,
फिर उसके बाद कोई विद्रोह नहीं, फिर मोरिया विद्रोह, फिर भूमकाल विद्रोह, मतलब इस तरीके से ये क्रम आपका चलेगा। तो EDCBA, तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 46वां क्वेश्चन। तो 46वां क्वेश्चन कह रहा है झंडा सत्याग्रह। ठीक है, झंडा सत्याग्रह यहाँ पर कब देखने को मिलता है, तो झंडा सत्याग्रह के लिए कह रहा है कि झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ। ये जो झंडा सत्याग्रह कब हुआ, 1923 में हुआ। और तनावट नवापारा जंगल सत्याग्रह कब हुआ, 1930 को हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कंडेल नहर सत्याग्रह आपको कब देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है 1920 को। और रायपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था वो कब देखने को मिलता है, 1942 को। इस तरीके से क्या है, 23, 30, 20, 42, तो ये कौन से क्रम को दर्शा रहा है, यहाँ पर ए क्रम को दर्शा रहा है, 3, 4, 2, 1 के क्रम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए छत्तीसगढ़ की जिलों को उत्तर दक्षिण की दिशा में सही क्रम से क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको व्यवस्थित करने से पहले क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो देखेंगे, धमतरी, रायपुर, कोरिया, कोरबा, सुकमा। तो इसको व्यवस्थित करना है हमको, तो ये किस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर कोरिया हो जाएगा, यानी पहले पोजीशन में क्या हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यह ये हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको देखने को मिलता है कोरबा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, रायपुर, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है धमतरी, यानी ए हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे एंड में सुकमा, तो कौन सा क्रम को दर्शा रहा है, CDBAE, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा, CDBAE। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए छत्तीसगढ़ में PVTG अंतर्गत जनजातियों को पहचानिए, अबुझमाड़, गोंड, संस्थाल, कमार। ठीक है, तो 48वां का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए 48वां कौन सा आपको देखने को मिलता है, कह रहा है अमुझमाड़। ठीक है, जो अमुझमाड़ियाँ हैं वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और हो जाएगा आपका कमार, यानी जे और एम यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए 49वां क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय अगर देखेंगे तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 1.52870, यानी 1 इतने लाख के करीब है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 50वां क्वेश्चन, सोशल स्पेशल्स इकोनॉमी, जिसको SEZ कहा जाता है, मेगा फूड पार्क, एनआईडेंटल डेटा सेंटर, उसके बाद MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला हो जाएगा जो SEZ है, तो SEZ कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो SEZ आपका राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ है, सोशल स्पेशल इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद आपको बी नंबर, मेगा फूड पार्क कहाँ हुआ है, धमतरी में हुआ है। इसके बाद कह रहा है AI डेटा सेंटर, तो AI डेटा सेंटर नवा रायपुर में हुआ है। इसके बाद फिर MSMI भिलाई में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, महाभारत की कथा संबंधित है सुआ नृत्य से, पंडवानी से, ददरिया से, पंथी नृत्य से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडवानी से। जो महाभारत की कथा है किससे संबंधित है, पंडवानी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन थे, हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, मुड़िया विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर हल्बा विद्रोह देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ परलकोट विद्रोह देखने को मिलेगा, फिर मुड़िया विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी JKM यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसको जो कालक्रम है उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 53 का देखिए सबसे पहला बलवंत राय मेहता समिति आती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बलवंत राय मेहता समिति है, तो उसके बाद क्या आती है, देखिए अशोक मेहता समिति, इसके बाद फिर GV के राव समिति, उसके बाद फिर
LM सिंह की सम्मति, फिर सरकारी आयोग। मतलब इस तरीके से सीधे इसको काल क्रम में व्यवस्थित कर देंगे ABCDE तो सही हो जाएगा। यानी ABCDE कौन सा नंबर पे है, तो A नंबर पे है। तो 53वां का कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, A नंबर सही होने वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे कि श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। सुआ नृत्य को मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, 55वां जो हो जाएगा वो किसने किया था, वीर नारायण सिंह ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है, वृत्ताकार है, ऑक्सबोनुमा है, पंखानुमा है, आयताकार नुमा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसका करेक्ट आंसर पंखानुमा है। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसा है, पंखानुमा, C नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 57वां देखिए, कह रहा छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानने वाला यतियत लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया था, महिला उत्थान, अहिंसा, सामाजिक चेतना और गौरक्षा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर अहिंसा के लिए दिया गया था और गौरक्षा के लिए दिया गया था, यानी K और M यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो KM किस में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, C नंबर में। तो यहाँ पर C नंबर में 57वां आपको देखने को मिलेगा, K और M। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए सही क्रम में जो भी दिया गया है उसको, उस विकल्प को आपको सही छांटना और कथन को पूरा करना है। तो पहला यहाँ पर 58वां देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये जो पहला वाला है वो क्या है, करेक्ट बता रहा है। इसके बाद कह रहा है कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रवेश अंतर्गत है, ये भी सही है। और ये क्या करता है, इसकी पूरी की पूरी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये AS और R दोनों सही है, RAS की सही व्याख्या भी करता है, यानी A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 57, इसके साथ साथ 40 और इसके साथ साथ 44। तो 59वां का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अनुच्छेद 40 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60वां क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हो जाएगा कोयला, यानी B नंबर हो जाएगा, सबसे पहला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लौह अयस्क, तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, लौह अयस्क। उसके बाद कह रहा है बॉक्साइट चूना, तो इसमें बॉक्साइट और चूना से कौन पहले हो जाएगा, यहाँ पर चूना देखने को मिलेगा, तो D नंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ बॉक्साइट C नंबर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, BADC। तो A नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 60 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 61वां का क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशक की जनसंख्या वृद्धि 2001 और 2011 है। तो इसका जो आप निकालेंगे मान तो निकल जाएगा 23.65%। तो D नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, कृषि संबंध क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, उद्योग और सेवा। ठीक है, 62वां कह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों D नंबर हो जाएगा, सेवा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 63वां क्वेश्चन कह रहा है जो भी कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच को बुलाता है। ठीक है, ये जो दिए गए जितने भी विकल्प हैं उस विकल्प के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा में की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, नहीं ये गलत है। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा, हाँ ये सही है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक सम्मेलन किया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, यानी कि आपका 2 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। तो 2 और 4 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो B नंबर पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, B नंबर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम
कौन सा था, ठीक है। सतनामी आश्रम, पवनार आश्रम, खादी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए सतनामी आश्रम था, इसके साथ साथ खादी आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम था, यानी 1 3 4 आपको देखने को मिलेगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। देखिए अब कान के लिए यहाँ पर कह रहा है कि लुरकी, तितरी, तरकी, पहुंची, झुमका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए वो क्या हो जाएगा, तो जो लुरकी है वो पहना जाएगा यानी ए करेक्ट है। इसके साथ साथ तितरी भी पहना जाता है यानी बी भी करेक्ट है। इसके साथ साथ तरकी, तरकी भी पहना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तरकी भी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ पहुँची, पहुँची नहीं, गलत है। तो ये झुमका, झुमका भी पहना जाता है। तो यानी ए बी सी ई, तो ए बी सी ई डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो डी नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 66वां, कह रहा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रसिद्ध किया गया है। ताम्रयुग, कैम्ब्रियन युग, पाषाण युग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है, पाषाण युग। तो पाषाण युग में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए अगला कह रहा है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसका आपको मान निकालना है 67वां का, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको 67वां का मान निकालना होगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा cos 60 इक्वल 1/2। इसके साथ साथ इसका जो मैच करेगा वो क्या है, tan 30 इक्वल 1 करणी 3, ठीक है। तो यहाँ पर के और एल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, के और एल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है इस वाक्य को, इसके बाद फिर आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रथम n जो है वो प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी ये प्राकृत संख्या के योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या ये जो करेक्ट आंसर है जी, ये जो प्राकृतिक संख्या निकालते हैं यही फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं। इसका जो पहला वाला है वो सही है। उसके बाद कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए ये भी आपका सही है। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का घनों का वर्ग, नहीं ये भी गलत है। तो इसका 1 और 2 यानी जे के इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दो व्यक्ति जो आर और एस का कुल वेतन मान कितना है, 1500 रुपये है। आर अपने जो वेतन का 70% खर्च करता है तथा एस अपने वेतन का 80% खर्च करता है। दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है। तब आर तथा एस का वेतन क्या होगा, इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा। आर और एस का जब टोटल करेंगे, देखिए आर और एस का जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, आर और एस का टोटल कर देते हैं, यानी कि आर प्लस एस का जब टोटल करेंगे तो कितना चला आएगा, ये 15,000 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालना कितना है, 70% निकालना है। तो 70% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100% यानी 70 से क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ क्या निकल जाएगा 30% यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब 30% यहाँ पर निकालेंगे तो ये 30% को हम किसके आधार पर लिख सकते हैं, 0.3 के आधार पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से कह रहा है फिर 80% खर्च करता है। तो 80% यहाँ निकालने के लिए 100 माइनस 80 कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा। फिर 20% को हम 0.2 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके इन दोनों का जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो क्या रेशियो निकलता है, 0.3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0.2 इस तरीके से निकलता है। तो जो 0.3 निकल जाएगा वो आर के लिए निकलेगा और 0.2 निकल जाएगा वो किसके लिए निकलेगा, एस के लिए निकलेगा। तो इस तरीके से जो 0.3 आया था 0.3 बाई 0.2, ठीक है। इसके बराबर में यहाँ पर क्या दिया है, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको जब निकालेंगे तो ये जो 0 हो जाएगा इस तरीके से हम इसको कट करके हटा सकते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा 3/2। उसके बाद फिर ये आर के लिए हो जाएगा, ये एस के लिए हो जाएगा, ये 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, देखिए
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और आगे करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना चला आएगा 2 आ जाएगा, वो किसके बराबर में आ जाएगा, आर के बराबर में चलाता है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे जैसे इसको करेंगे तो वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इक्वेशन निकालेंगे, जो आर है वो +2r इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब आर के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर आया था 2r, तो ये आर के लिए निकालेंगे तो क्या चलाएगा 1500, ठीक है, यानी 1500 चलाएगा। तो अब ये हमको किसके लिए निकालना है, 3r के लिए निकालना है, ठीक है। तो जब 3r के लिए निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हाँ 1500, ठीक है। तो यानी r बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा, ये वाला 3 इधर चलाएगा तो इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 500, यहाँ पर निकल के चला आता है। इसी तरीके से जब हम लोग 2r के लिए करेंगे और यहाँ पर 2r के लिए करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15, ठीक है। तो जब 15 कर लेंगे यानी ये क्या है, ये r का हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया 500 निकल गया। तो जब 500 निकल जाएगा, सॉरी ये 50 नहीं करेंगे, 2r का हम लोग मान रख देते हैं, ठीक है। तो ये 2r का मान रख देते हैं, तो ये जो 2r है, r का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे तो यहाँ पर क्या चला आता है, यानी 1000 चला आता है। तो यहाँ पर 2 मान निकला हमारे सामने, यहाँ पर कौन कौन सा मान 500 और इस कौन सा मान निकला 1000 मान यहाँ पर निकला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है, सी नंबर 500 और 1000। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए आंकड़ा को व्यवस्थित करना है, कक्षा में इतना आंकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए इस लाइन को देखेंगे तो सबसे पहला क्या दिखाई देता है आपको, ये दिखाई देता है L1 L2 F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, अधिकतम आवृत्ति ज्ञात कीजिए, जनगणना कीजिए, ठीक है, सॉरी जो गणना है उसको कीजिए। उसके बाद कह रहा है ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसका गणना कीजिए, फिर बहुलक का गणना कीजिए, ठीक है। तो इसका जो जब इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहला नंबर पे क्या चलाएगा, अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करिए, इसका पहला नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इस तरीके से जो भी दिया हुआ है L1 L2 F1 तथा F2 ज्ञात करिए, यानी इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणना करने के लिए कह रहा है, डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए CBADE। तो यहाँ पर क्या है CBADE, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए गणित की ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करना, सही क्रम में इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 71वां क्वेश्चन का, तो 71वां क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए 71वां क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की पहचान करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की पहचान करें, स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाएं, परिणाम की व्याख्या करें, उपयुक्त त्रिकोणीय अनुपात चुनें, समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाए, तो पहला नंबर आपको बी नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका क्या पहला नंबर क्या होता है, बी नंबर देखने को मिलता है। अगला समकोण त्रिभुज की पहचान करना है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगला उपर्युक्त त्रिकोणीय जो अनुपात है उसको चुनना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करना, यानी ई नंबर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, परिणाम की व्याख्या सी नंबर। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बाय BADEC, तो BADEC यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 72वां देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है, तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या निकालेंगे, पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है, यानी 8 पेंसिल का कॉस्ट कितना यहाँ पर देखने को मिलता है, 1 रुपये देखने को मिलता है। और जब इसको प्रॉफिट होता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो 60% प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी एक का जब यहाँ पर 60% निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 0.60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितने पेंसिल का निकालना है, 8 पेंसिल का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर 1 प्लस 0.60, ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1.60 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या हो रहा है, 8 पेंसिल को एच यू 60% यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.60 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जब हम लोग और आगे सर इसका डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तो इसको कितना रुपए में बेचेंगे कि हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 8 पेंसिल को अगर हम लोग बेचेंगे तो 1/1.60 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये ज़ीरो हट करके ये ज़ीरो यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 8 इंटू 10/60। तो इसको हम लोग क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से 2 को काट दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से 8 को काट दीजिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। यानी जो है एक व्यक्ति 8 पेंसिल खरीदता है 60% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 73। यहाँ पर कॉलम को क्या करना है, आपको दर्शाना है। तो 73 यहाँ पर क्या क्या करना है, कॉलम को आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो इसको किस तरीके से दर्शाना है, मैच करना है। देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको निकालना है। तो लंबवृत्तीय आयतन क्या होता है, हमेशा पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय का बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन आपको क्या देखने को मिलता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गोले का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, 3, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 2। यहाँ पर 3 1 4 2 किस में देखने को मिलता है, तो डी नंबर में यहाँ पर देखने को मिलता है 3 1 4 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर फिर से कह रहा है सही और गलत के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई स्थापना जो एडजेशंस है उसको रीजन के अकॉर्डिंग, तर्क के अकॉर्डिंग इसका विकल्प का क्या करना है, सही चुनाव करना है। 76वां नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रस का निर्णायक सहृदय है। तो इसका क्या हो जाएगा, रस का निर्णायक सहृदय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक है, ये भी सही है। तो यानी ये दोनों क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। सही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन पर क्या देखने को मिलता है, 77वां, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यों के शुद्ध का रूप चयन कीजिए। तो अगला ये कह रहा है शुद्ध रूप चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो जब पिछले हो जा रहा है, बीत जा रहा है, तो है नहीं आएगा, यानी ये पहला वाला गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो जब रहेगा यानी आने वाला है, तो अभी आया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, अभी तक हुआ नहीं है, तो ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ठीक है। 77वां का यहाँ डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 78वां क्वेश्चन, यहाँ देखिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है 74वां का हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में बहुब्रीहि समाज की पहचान कर बहुब्रीहि समाज शब्दों के सही क्रम को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका सही क्रम को जब व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डी नंबर क्या देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, सम सहभुज, दुख सुख, चंद्रमौली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। सहस्त्र बाहु यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर चंद्रमौली। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होने वाला है, ए बी डी करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 75वां कह रहा है कि जो भी कथन दिए गए हैं उसके उचित क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो कह रहा है देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु थोड़ा बहुत क्या होता है, समावेश होता है, ठीक है। तो इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यह आवश्यक है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में नैतिक चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए ताकि विद्यार्थी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, बी नंबर, ठीक है।
76वां का सॉल्व कर दिया, 77वां का सॉल्व कर दिया, ये वाला आपको जो है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए 78वां क्वेश्चन से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सही तरीके से इसको क्या करिए, चुनाव करिए। तो सही तरीके से इसको चुनाव करने के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहला निरोग कह रहा है, तो निरोग का क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अभीष्ट, तो अभीष्ट का क्या हो जाता है, दीर्घ संधि, ठीक है, अभीष्ट का दीर्घ संधि हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है चिन्मय, तो चिन्मय का यहाँ पर क्या हो जाए, चिन्मय का क्या देखने को मिलता है आपका, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि देखने को मिलता है, और प्रतीक का यण संधि यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78वां का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का क्या है, अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की ज्ञान का चयन करिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। इसका कह रहा है 79 का, ठीक है। तो 79 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है, जात, ना ही कोई जाति का नाम है, नहीं कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये भाव है। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 80वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 80वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से अंधकार का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अंधकार का यहाँ पर सही पर्यायवाची क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर, तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची क्या है, तिमिर है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए मच्छर ल छत्तीसगढ़ी में का कहे जाते, यानी मच्छर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो भोसड़ी, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ी उपबोली और ओखर विशिष्ट शब्द मन के सही जोड़ी मिलावा। इसका क्या हो जाएगा, सही जोड़ी क्या करना है आपको, मिलान करना है। तो सही जोड़ी जब मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो हल्बी आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्बी का सबसे पहले क्या हो जाएगा, हल्बी का यहाँ पर हो जाएगा हल्बी का लेका, ठीक है, उसकी उपबोली है, हल्बी की उपबोली लेका है। उसके बाद जो कलंगा है, कलंगा की उपबोली पनाही है। उसके बाद फिर सरगुजिया का शांत सीतिर है, फिर सदरी कुरवा का बेलसुखा है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर देखने को मिलेगा, 3 4 2 1, ठीक है। इस तरीके से ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि लरिया बोले जाते हैं, लरिया कहाँ पर बोले जाते हैं, तो लरिया आपको देखने को मिलता है कोरबा क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्रकाश वर्ष के छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर क्या है, तो ये प्रकाशित किताबन के सही क्रम, तो प्रकाशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 84वां क्वेश्चन, तो ये कह रहा है सबसे पहला प्रकाशित कौन हुआ था, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास यहाँ पर सबसे पहला हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ठीक है। उसके बाद ए नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, बी नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कौन सा नंबर, डी नंबर, छत्तीसगढ़ी में उपसर्ग यहाँ पर डी नंबर। अंतिम कौन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण कोटियाँ, ठीक है, सी नंबर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बी नंबर होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ईमे के शुद्ध छत्तीसगढ़ी में शब्द हवय, ठीक है। ईमे, ईमे को क्या बोला जाता है, झरना बोला जाता है, नहीं। उसके बाद फिर टोकना, नहीं। झुरना भी बोला जाता है, मुल्हा भी बोला जाता है, यानी 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरही, ठीक है। 2 और 3 हरही, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 46वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी के मानक रूप माने गए हैं, छत्तीसगढ़ी के मानक रूप यहाँ पर कौन से माने गए हैं, तो छत्तीसगढ़ी के मानक रूप यहाँ पर रायपुर के छत्तीसगढ़ी ला माना गया है। उसके बाद फिर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी ला माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, 1 और 4 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 4, सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण दिशा ठहर प्रयोग आधार पर छत्तीसगढ़ी ओखर उपबोली मन के सही क्रम को व्यवस्थित करना है। 87वां क्वेश्चन को फिर से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सरगुजिया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, विंजीवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, लरिया, हल्बी। बिल्कुल इसको जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आपको व्यवस्थित करना था। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 87वां का ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए
कह रहा है ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाता है, DQSVJGT लिखा जाता है, तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला देखिए किस तरीके से इसको लिखा जाता है, BRO, उसके बाद THER को लिखा जाता है क्या, D, उसके बाद फिर Q लिखा जाता है, फिर S लिखा जाता है, फिर V लिखा जाता है, फिर J लिखा जाता है, फिर उसके बाद फिर G लिखा जाता है, फिर अंतिम में क्या लिखा जाता है, T लिखा जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए B+2 किए होंगे तो क्या आया होगा, D आया होगा, ठीक है। B+2 किए होंगे तो क्या आया होगा दोस्तों, B+2 जब करेंगे तो क्या चला आता है यहाँ पर, D देखने को मिलता है। उसी तरीके से R-1 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, Q देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपका O कर देंगे तो +4 कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपका S देखने को मिलेगा। इसी तरीके से T+2 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, V देखने को मिलेगा। फिर H+2 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, J देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, E+2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, G देखने को मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हो कि पहले क्या किया, +2 किया, फिर -1 किया, 4+4 किया, उसके बाद 2+2। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, सिस्टर को भी, ठीक है। तो S+2 करेंगे तो S+2 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, U देखने को मिलता है। जब 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, U देखने को मिलता है। इसी तरीके से I-1 करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, H देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर फिर S+4 करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, W देखने को मिलता है। फिर कह रहा है T+2 करेंगे तो T+2 यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, V देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर E+2 करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, G देखने को मिलेगा। फिर उसी तरीके से R+2 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, T देखने को मिलेगा। तो कौन सा करेक्ट, UHWVGT, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत में बहती है। तो भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो एक तो प्राकृतिक स्रोत यानी भगवान के द्वारा दिया गया है, तो सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। इसके साथ साथ जुगनू भी क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। तो A-B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए जिस प्रकार डॉक्टर संबंध किससे है, मरीज से है, उसी तरीके से शिक्षक किससे संबंध है। तो जिस प्रकार डॉक्टर यहाँ पर मरीज से संबंधित है, उसी तरीके से एक शिक्षक छात्र से संबंधित होता है, यानी D नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। फिर कॉलम 1 को और कॉलम 2 को क्या करना है, आपको मैच करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग से वृत्त। तो वर्ग से वृत्त क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है। छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज, छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज माप में परिवर्तन होता है। काले वर्ग से सफ़ेद वर्ग, यहाँ पर किससे होता है, रंग में परिवर्तन होता है। घुमाया हुआ तीर हमेशा किस में परिवर्तित होता है, दिशा में परिवर्तित होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको देखने को मिलता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जीवों को उनके आकार अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जीवों को उनके आकार के अकॉर्डिंग किस तरीके से व्यवस्था करेंगे, देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये नील व्हेल, पिंगुई, विशाल का कछुआ, शार्क, स्टार फिश, ठीक है। तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, स्टार फिश आपको देखने को मिलेगी। फिर देखने को मिलेगी पेंगुई, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलती है, विशाल का कछुआ, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, शार्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अंतिम में जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नील व्हेल। तो EBCDA, तो EBCDA यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि कथन को AS कारण के लिए क्या करना है, आपको सही विकल्प के रूप में इसको बताना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए एंटीबायोटिक कोरोना का संक्रमण इलाज नहीं करता है, ठीक है, ये भी नहीं करता है, सही बात है। कोरोना एक वायरस है न कि बैक्टीरिया। जी पहला जो है वो क्या है, वो
कोरोना क्या है? एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया। ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी पहला और दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मूल रूप से स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए 95 का ये कह रहा है कि कॉलम जो बनाया गया है ना, कॉलम को मैच करना है आपको। तो कॉलम को मैच करके इसका क्या करना है? आंसर सेट करना है आपको। तो आंसर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पहला नंबर कह रहा है यू विल बी लुक्ड आफ्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? यू विल बी लुक्ड आफ्टर, मतलब ये हो जाएगा पैसिव। ठीक है। कह रहा है वाट अ गुड फ्रेंड यू आर, कह रहा है व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, तो इसका जो क्या हो जाएगा? ए एक्सक्लेमेटरी में हो जाएगा, तो इसका बी नंबर का क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। कह रहा है ओपन द डोर फ्रॉम मी, ये हो जाएगा इम्परेटिव। ठीक है। अब जो अंतिम है, इट इज़ अ टेरिबल्स दैट पीपल्स शुड डाई टू स्टारवेशंस, तो इसका हो जाएगा कौन सा? कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? मिली हुई सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? 96। देखिए 96 का क्या कह रहा है कि ये डायरेक्शनल परपशंस में दिया हुआ है। इन अ फॉलोइंग आइटम सेंटेंस हैज़ बीन जम्प्ड इन सम पार्ट्स। उसके बाद कह रहा है रीअरेंज करना है। किसको रीअरेंज करना है? तो ABCDE सो दैट ही रिकॉर्डेड सेंटेंस मेक करेंट सीक्वेंस। ठीक है। तो इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है? बना देना है 96 को। तो जब इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे फ्रॉम अदर काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है, ये तो नहीं होगा। पहला नंबर पर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? व्हेन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट एंड मोरल वी डू नॉट मीन दैट। ठीक है। आर्ट एंड मोरल क्या करता है? हमें इसके मतलब को बताता है। तो पहला क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो यहाँ पर पहला बी हो गया, तो एक तो पहला बी इसमें है, एक पहला बी इसमें है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेकेंड वाला फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ लाइफ, नहीं, ये तो सेकेंड वाला नहीं होगा। उसके बाद कर रहा है दैट इट मैड ऑफ टू आइडिया, ये या तो ए होगा या फिर यहाँ पर बी के बाद कह रहा है ई होगा। द लाइफ आर्ट इन और नेचर डिफरेंट, ठीक है, ये सही लग रहा है, तो बी के बाद आपको ई नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बी के बाद ई देखने को मिला, यानी यहाँ इसका सी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच बेस्ड एक्सप्रेस इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये टायरेनी जो वर्ड है, उस वर्ड को एक्सप्रेस करते हुए इसको बताना है कि क्या कहते हैं। 97 का। ठीक है। तो टायरेनी को क्या बोलते हैं? क्रूल्टी। CRUELTY, क्रूल्टी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 98 का बताओ। तो 98 का ये कह रहा है फॉर द वेलो एजर्शंस and reason choose the correct alternative for a simple sentence has only independent clause and simple sentence contains of subject and one predicate। ठीक है। तो ये कह रहा है इसका कि पहला और दूसरा वाले में से आप बताओ ट्रू है कि गलत है। ठीक है। ट्रू है या फॉल्स कह रहा है। तो कह रहा है देखिए अ सिंपल सेंटेंस ओनली ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है। जब एक सिंपल सेंटेंस हो तो वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली होंगे। तो पहला क्या बता रहा है? ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है अ सिंपल सेंटेंस कॉन्टेंस सब्जेक्ट ऑन प्रेडिकेटेड ओनली। ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस तो हमको सब्जेक्ट भी देंगी और प्रेडिकेट भी करेंगी। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये बहुत कह रहा है कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों सही हुआ है। बोथ आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। ये दोनों क्या है? सही है। ए आपको सही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो 99 है ये कह रहा है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड। ये रिजेक्ट का मीनिंग आपको बताना है। ठीक है। रिजेक्ट का अल्टरनेटिव मीनिंग बताना, ऑपोजिट बताना है। तो रिजेक्ट यानी क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो इसका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो अंतिम है इन द फॉलोइंग आइटम्स देयर इज अ सेंटेंस ऑफ विच सम पार्ट्स हैव बीन जॉइंट रीअरेंज द पार्ट। ये जो भी दिया गया है उसको क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो इसका जो रीअरेंज हो जाएगा दोस्तों, किस तरीके से रीअरेंज करेंगे देखिए। तो कह रहा है लाइक वर्ड वर्थ। इसी तरीके से सबसे पहला दो लाइन को हम लोग खोजते हैं। तो लाइक वर्ड वर्थ, तो ये तो नहीं होगा। इट इज़ द फीलिंग इज टेस्टी विच ब्लैक्स, ये होगा। पहला क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आपका ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कह रहा है इज हिम टू साइन इंस्पिरेशन, नहीं, ये भी नहीं होगा। वैल्यू
सप्लीमेंट्ली। तो यहाँ पर बी एक तो ये वाले हैं और एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले भी हैं। तो तीनों में से कौन सा सही होगा? देखिए लाइक वर्ड वर्क ये भी सही होगा, ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है वैल्यू एक्सप्रेशन, ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया? बी ए डी मिल गया। तो बी ए सी है, उसके बाद बी सी ई है। तो इस तरीके से जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस थे, मैं इसको A to Z राइट करने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।